तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। घर पे कोई नहीं है रोशन, ताला लगा है। तेरी घर पे ताला लगा है तो फिर बावरी कितनी गई होगी? एक्सक्यूज मी बहन जी। हाँ? एक सेकंड, आप इसी बिल्डिंग में रहती है? हाँ? बावरी यही रहती है, तो आपको पता है वो कहाँ गई है? अरे वो तो अभी निकले हैं टैक्सी में कानपुर जाने के लिए। शायद CH70 स्टेशन गए होंगे। अरे बाप रे, आपको टैक्सी नंबर याद है? नहीं, वो तो नहीं देखा, लेकिन हाँ टैक्सी के पीछे बेवफा सनम लिखा था। बैठो बैठो। मुझे ऐसा लग रहा है आज या तो बावरी से मुलाकात होगी या तो डायरेक्ट ऊपर वाले से। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। ओ वेणी और रोशन सिंह सोडी गड्डी सेफ चलाता है। और सेफ्टी और स्पीड दोनों में मेरी पकड़ बड़ी तेज है। थैंक यू। हाँ बबीता जी। रोशन भाभी, आप लोग बावरी के घर में पहुंच गए? बबीता जी पहुंच तो गए, लेकिन बावरी मिली नहीं, वो कानपुर जाने के लिए निकल गई। क्या? हाँ। अरे तो बावरी के पीछे जाओ और उसे रोको। हाँ। तो उसके पीछे ही जा रहे हैं चाचा जी, पर बावरी का मिलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हे भगवान, कहीं ना आप किनारे आकर न डूब जाए। बालम, तुम्हारी किस्मत कहीं पोपड़ जैसी ना हो। हाँ? मतलब उसकी शादी तुम्हारे जैसे होते होते ना रह जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हे भगवान, मेरा जो आपके साथ झगड़ा चल रहा है वो अपनी जगह है, लेकिन प्लीज बालम और बावरी को मिलवा देना। भगवान से भी झगड़ा करते? हाँ तो मेरी शादी नहीं करवा रहे इतने सालों से, तो और क्या करूं मैं? नहीं, क्या है कि ठीक है, गर्ल आता इम्पोर्टेंट नहीं है। श्रीनाथ जी, बावरी जी मिल जाए बस। हाँ, देवा। नटू काका, बालम भाई और बावरी जी की शादी हो जाएगी ना? सब ऊपर वाले के हाथ में है। तूने तो पूरी कोशिश की। वो देखो टैक्सी, उस पे सामान भी रखा है। नहीं, अंजलि भाभी, ये टैक्सी न थी। और जिस टैक्सी में बावरी जा रही है ना, उस टैक्सी के पीछे लिखा है बेवफा सनम। बोलो, टैक्सी भी मिली तो बेवफा। वो नहीं, बेवफा सनम वही टैक्सी है। आ गए जी। हाँ हाँ। जल्दी जल्दी जल्दी। गड्डी रोक, गड्डी रोक। ओ पाजी, जानबूझकर एक्सीडेंट कराने का इरादा है क्या? नहीं, सॉरी भाई साहब, दरअसल इमरजेंसी का मामला है। ठंड रखो यार, ठंड रखो। बावरी, तुम कानपुर क्यों जा रही हो? अब मेरा है ही कौन यहाँ पे? केवी बात करे छे, हम लोग है ना, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी है। हाँ, तुम कहीं नहीं जा रही हो, चलो हमारे साथ। कहाँ? वो सब बाद में बताएंगे, पहले चलो। बावरी, अभी बोला ना, कोई सवाल जवाब नहीं। चाचा जी ने तुम्हें बुलाया है, अभी उनसे मिलो, उसके बाद तुम्हें जो डिसीजन लेना है वो लेना। हाँ, चलो चलो, सामान रखो। वो अंजलि पर जाई, वो सामान तो रखता। आ जाओ। मौसी जी, आप आगे बैठिए ना। हाँ, आइए ना, आइए। बैठो बैठो। बैठ जाइए।
रोशन भाभी बोलिए। बबीता जी एक गुड न्यूज छे। बावरी मली गई, हम उसको लेकर आ रहे हैं। मुबारक हो भाई। आ जाइए आप लोग, जल्दी आ जाइए। ओके। बस बावरी जल्दी से आ जाए और शादी के लिए हाँ कर दे। चाचा जी आप भी एक बार बावरी से बात करना। हाँ हाँ, तुम सब लोग चिंता मत करो, बावरी का मिल जाना ही ईश्वर का शुभ संकेत है। अब तो कुछ भी करके उसे मना ही लेंगे। वाह, क्या गोकुलधाम परिवार है। मेरा दिल करता है कि शादी के बाद मैं यहीं पर एक फ्लैट ले लूं। हाँ हाँ बिल्कुल ले लेना बालम, लेकिन पहले बावरी की हाँ तो आ जाए। अच्छा मुझे कुछ कहना है। हाँ हाँ बोलो टप्पू। अभी बावरी दीदी आएंगे और बालम भाई को डायरेक्टली देखेंगे तो उन्हें समझाने में प्रॉब्लम हो सकती है, कंफ्यूजन भी हो सकता है। इतने सालों बाद वो बालम को अचानक देखेगी तो शादी के लिए मना कर सकती है। हाँ राइट। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बालम भाई को तब तक मैं मेरे रूम में ले जाता हूँ। हाँ छुपा दे उसे। नहीं बराबर है, तुम अंदर बैठो बालम। क्या बावरी को पहले आने दो, उसको अच्छे से समझाते हैं, जरा समा बांधते हैं, उसके बाद तुम्हें बुलाते हैं। हाँ अभी भी ब्रेकअप हुआ है बावरी का। सही बात है। बराबर है भिड़े भाई साहब। डांडोर डंड के घटा गिरे, जीव पर खारो दौर, पहलू मंच बनाया कर बहुर बुलावे मोर। वाह वाह, समझा। हाँ मतलब उसी संदर्भ में होगा। अरे डांडोर मतलब मेंढक। अरे बारिश के मौसम में मेंढक तर्राने लगते हैं, घने बादल छाने लगते हैं, फिर बादल बरसते हैं और फिर मोर नाचता है। ठीक वैसे ही जैसे मुख्य कलाकार आने के पहले रंगमंच को तैयार किया जाता है। अच्छा बहुत डीप था। बोला ना समा बांधना। एग्जैक्टली। आप लोगों की बात बराबर है। बावरी इतने सालों के बाद मुझे देखेगी, पता नहीं क्या बोलेगी। आइए बालम भाई, मेरे रूम में चलते हैं। बावरी दीदी किसी वक्त आते होंगे। चलो आइए। आगे। अरे बाबा साहब आइए। अरे तू खड़ी क्यों है? बैठ, चल बैठ जा। आजा बैठ यहाँ पे। आप भी बैठिए, है ना? बैठिए। अरे आप वहाँ क्यों चले गए? यहाँ बैठिए ना। नहीं कंफर्टेबल है। अच्छा ठीक है। कोई बैठिए आप आराम से। बावरी बेटा डर मत, हम सब तेरे साथ। अब देख बावरी, मुझे एक बात बता, तू कानपुर क्यों जा रही थी? हैं? बाघा की गलती की सजा खुद को क्यों दे रही थी? क्या करूं चमचम चाचा? अरे बावरी बेटा, चमचम चाचा नहीं, चंपक चाचा। हाँ बावरी, चमचम तो बंगाली मिठाई होती है जो मुझे बहुत पसंद है। अरे बबीता, ये चमचम मिठाई बहुत अच्छा बना दी है। बबीता, किसी दिन सबके लिए बनाना है। विषय काय चाललंय का? से क्या है? ये चमचम पुराण बंद करो भाई। बोल बावरी बेटा, तू बाघा की गलती की सजा खुद को क्यों ले रही थी? बावरी तुम कानपुर क्यों जा रही थी? दरअसल बागेश्वर जी ने मेरा दिल तोड़ दिया ना, अब मेरा कहीं मन नहीं लगता है। बावरी, ऐसे कैसे मन नहीं लगता? अगर पौधे से एक फूल झड़ जाता है, उसके बाद कोई दूसरा फूल नहीं खिलता क्या? सही बात है। बावरी, जैसे एक बार एग्जाम में कम मार्क्स आने से करियर खत्म नहीं हो जाता, वैसे एक बार रिश्ता टूटने से दुनिया खत्म नहीं हो जाती। बिल्कुल। अरे हमारे पोपटलाल को देखो, अभी भी उम्मीद तो दुनिया कायम है। हाँ। अब कहना क्या चाहते हैं? बावरी बेटा,
हम तुम्हें किसी से मिलवाना चाहते हैं। किससे? बागेश्वर जी यहाँ आए, वो मुझसे माफी मांगना चाहता है। बावरी, उसका नाम भी मत ले, उसने तुझे धोखा दिया है। वो बदमाश अब तुझसे क्या माफी मांगेगा? खबरदार जो उसका नाम लिया है तो भूल जा उसे, भूल जा। चाचा जी शांत शांत। शांति हो भाई। बावरी, हम तुम्हें तुम्हारे बचपन के दोस्त से मिलाना चाहते हैं। हाँ, बचपन का दोस्त? हाँ बावरी, जब तुम उसे मिलोगी ना तो खुश हो जाओगी, सारे गम भूल जाओगी। कौन होगा मेरे बचपन का दोस्त? अभी पता चल जाएगा। तुम उसे देखोगी तो पहचान जाओगी। टप्पू बेटा, आया दादाजी। हेलो बावरी, ये कौन है? अब कौन हो? बावरी बेटा, तूने पहचाना नहीं इसे? कोशिश कर। इसको तो सिर्फ नाम भूलने की बीमारी थी ना? चेहरा भी भूल गई दोस्त का। अरे हाँ। बावरी, तुमने मुझे नहीं पहचाना? तुम तो कहते थे कि तुम मुझे कभी नहीं भूलोगी। सॉरी, नहीं पहचाना। दो दोस्त थे पक्के, दो दोस्त थे पक्के, दो दोस्त थे पक्के, दो दोस्त कैसे किताब और कलम, कैसे किताब और कलम, कैसे किताब और कलम, कैसे किताब और कलम, कैसे किताब और कलम। एक थी बावरी, 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 और दूजा, और दूजा बालम? नाम याद आ गया? हाँ, गलती से मिस्टेक नहीं हुई। पहली बार नाम भी सही पहचाना। ये मेरे बचपन का दोस्त है। हम स्कूल में साथ में पढ़ते थे। बावरी, बावरी, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं पहचाना? सॉरी बालम, मैं बहुत दुखी और परेशान हूँ, इसलिए नहीं पहचाना। मेरा यहाँ दिल नहीं लग रहा, इसलिए हम गाँव जा रहे थे। बावरी, तो तुझे तेरे बचपन के दोस्त से मिलवाना था, बालम से, इसीलिए तो तुझे यहाँ लेकर आए। देख बावरी बेटा, अब मेरी बात ध्यान से सुना। मैं अब एक खास बात कहने जा रहा हूँ। बावरी बेटा, तू अब बीती बातों को भूल जा, भूल जा। तू अब भविष्य की ओर देख। हाँ। और ये बालम तेरा भविष्य है।
क्या कह रहे हो? हाँ बावरी, ये सच है। बालम भाई तुमसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, और तुमसे शादी भी करना चाहते हैं। हाँ बावरी, और इसीलिए मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गया हूँ। अरे वाह, क्या बढ़िया लड़का है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं बागेश्वर जी को भूल ही नहीं सकती। बघा, परत बघा। फिर नाम लिया तूने उसका। मैंने बोला ना, भूल जा उसे, भूल जा। वो एक नंबर का बदमाश है, लफंगा है। उसने तुझे धोखा दिया है। ऐसे तो तू गलती से मिस्टेक करती रहती है ना, तो उसे भूलने की भी मिस्टेक करते। और भी बाकी? हाँ। हाँ बावरी, बागा को भूल जा। ओ कम ऑन बावरी, बागा भाई को भूल जाओ और खुद को एक और मौका दो। हाँ बावरी, जैसे बागा ने तुम्हें धोखा दिया है वैसे बागा ने इन्हें भी धोखा दिया है। हाँ क्या? हाँ हाँ। पर बागा ने इनके साथ क्या किया? अरे आप सुनेगी तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। हाँ। क्या किया बागेश्वर जी ने बालम के साथ? बालम, आप ही बताइए। बावरी, बागेश्वर तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। वो किसी और लड़की से शादी करना चाहता है। और जब मैंने उससे कहा कि तुम बावरी को धोखा मत दो और उस लड़की को छोड़ दो, तो बागेश्वर ने उसके बदले में मुझसे महंगी महंगी गिफ्ट मांगी और पैसे भी मांगे। सुना? वो बागा ना तुम्हें बेवकूफ बना रहा था और तुम उसके प्यार में पागल हुए जा रही थी। हाँ बावरी जी, बाघा भाई साहब इनसे पैसे और गिफ्ट्स लेते थे और सबको ऐसे दिखाते थे कि जैसे बहुत भोले भाले हैं वो। बावरी, वो बागा का बोनट ओपन हो गया है, सारा सीक्रेट खुल गया है। हाँ हाँ बावरी, जो हुआ अच्छा हुआ। हाँ, ऐसे लालची इंसान के साथ शादी करके तुम्हें दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा बावरी। सही बात है। सही कह रही है। अब तू उसे भूल जा और नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू कर। हाँ। अरे बावरी बेटा, ये तो ईश्वर की कृपा है कि तेरे दुख को खुशियों में बदलने के लिए उन्होंने ही इस बालम को भेजा है। हाँ बावरी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और यहाँ पर सबके सामने मैं तुम्हारा हाथ मांगता हूँ। अरे रुको रुको बावरी, कुछ तो कहो, हाँ या ना? क्या लगता है, क्या होगा बावरी का जवाब? बावरी अजीब सी कश्मकश में फंस गई है। बागा, बावरी, बालम की लव स्टोरी की नैया बीच मझधार पर आकर अनिश्चितता की लहरों पर डगमगा रही है। बागा ने बावरी का साथ छोड़ दिया है, लेकिन क्या बावरी बालम का हाथ थामेगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। जरा गणित समझने की कोशिश कीजिए। अगर बावरी बालम को शादी के लिए हाँ कह देती है तो बागा का त्याग सफल हो जाएगा और बालम का सपना पूरा हो जाएगा, यानी दोनों की नैया पार। लेकिन अगर बावरी ने ना कह दिया तो तीनों की नैया बीच समंदर में डूब जाएगी। दर्शकों, परिस्थिति बड़ी विकट है और जाने वाली बागा की विकेट है।
जरा सोचिए, बावरी ने अगर हाँ कह दिया तो बागा के जीवन से बावरी का चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। फिर जेठालाल की दुकान पर वो बागेश्वर जी कहते हुए दिखाई नहीं देगी। और अगर उसने ना कह दिया तो बागा को कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि बावरी रूट कर वापस कानपुर चली जाएगी। मतलब चिट भी बागा की नहीं और पट भी बागा की नहीं, दोनों ही सिचुएशंस में बागा का नुकसान है। तो क्या लगता है अब क्या होगा? क्या बागा और नट्टू काका भी गांव चले जाएंगे? क्या होगा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का? बावरी बालम को हाँ कहेगी या ना कहेगी? बागा बावरी की लव स्टोरी की कहानी जबरदस्त रोमांचक मोड़ पर है। तो मिलते हैं सोमवार रात 8:30 बजे अपने परिवार के साथ। देखते रहिए उत्सुकता और रोमांच से भरा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बावरी, ये बालम नहीं मलम है, तो तुम्हारे जख्म भर देगा। हाँ, और बालम तुम्हारे लिए पराया थोड़ी है, तुम्हारे बचपन का दोस्त है। सच कहूं तो बागा को सबक दिखाने के लिए यही एक रास्ता है। बावरी, तुम बालम से शादी कर लो। ये वाहिगुरु का इशारा है, तो इसीलिए तो बालम की एंट्री हुई है और बागा की एग्जिट। अरे हंसते हो रे बावरी, खुदाई जी ने ये तुम दोनों को मिलाने के लिए किया है। बावरी, मेरी बात मानो, शादी के लिए हाँ कह दो। उम्र निकल जाती है, फिर शादी होना मुश्किल हो जाता है। और कभी कभी तो होती भी नहीं। डरा रहा हूं। इसको